इसी बीच बड़ी जानकारी मिल रही है, बड़ी खबर आपको बता दें, वॉर से जुड़ी हुई भारत में ईरानी दूतावास की तरफ से भी पोस्ट किया गया है। ट्रंप को झुके हुए दिखाया गया है। ये ईरानी दूतावास की तरफ से भारत में पोस्ट है, ईरानी सभ्यता के आगे झुको, वो उसमें ये कहा जा रहा है। तो प्रोपेगेंडा वॉर दोनों तरफ से दिखाया जा रहा है। ये देखिए किस तरह से ईरानी सिविलाइजेशन के सामने डोनाल्ड ट्रंप झुक गए हैं, ये दिखाया गया। शायद साइरस की तस्वीर हो गई, ऐसा मैं गेस कर रहा हूं, क्योंकि इससे पहले भी कई सारी एम्बेसीज ने साइरस द ग्रेट, जो कि पर्शिया के सबसे महान राजाओं में से एक थे, उनकी तस्वीरें, उनके तस्वीरों को साझा किया था। और एक बार फिर से शायद उन्हीं के सामने ट्रंप झुके हुए हैं। दीपक सर, इसे कैसे देखा जाए? सबसे पहली चीज तो ये है सर, डिप्लोमेसी में तीसरे देश में, वो लोग भारत में हैं, तो किसी के ऊपर हमला करना यहाँ पर ये सही नहीं होता किसी दूसरे देश पर। ये इन लोगों को अकल नहीं है, ईरानियंस को। ये बड़े नॉविस डिप्लोमेट्स हैं। दूसरी चीज़, आपने अभी तस्वीर दिखाई किसी शहनशाह की मैं आपका प्रोग्राम नहीं दे, हो सकता है डराइस की हो या साइरस द ग्रेट, तो आप कब से शहनशाहों के चमचे बन गए? आपने तो कहा था कि गल्फ की जो मोनार्कीज हैं उनको जीने का अधिकार नहीं है, भगाओ उनको, वहाँ पीपल्स रेवोल्यूशन करो। अब आप तारीफ उसकी कर रहे हैं। ये स्टेबिलिटी नहीं है इन लोगों में, ये कच्चे खिलाड़ी हैं डिप्लोमेसी में। तो मेरा जो मानना है, बड़ी अच्छी बात है, ये टेम्परेरी सीज फायर हो गई है। हॉर्मुज से जहाज निकलेंगे कि नहीं मुझे मालूम नहीं है। ईरान को किसने अधिकार दिया कि वो टोल टैक्स ले? वहाँ पर किसी ने नहीं दिया। ये इंटरनेशनल वाटरवे है, यहाँ पर टेरिटोरियल जो 12 नॉटिकल माइल्स का टेरिटोरियल वाटर्स वो लागू नहीं होता। ठीक है सर, मैं लौटता हूँ थोड़ा वक्त में। अनुराग सर, घायल ईरान मिडिल ईस्ट के कितना बड़ा खतरा है? बाकी देशों का टेक क्या रहा होगा इस सीज फायर पर, मिडिल ईस्ट के बाकी प्लेयर्स का? देखो, इस युद्ध के दौरान एक ना युद्ध के डायनेमिक्स पूरे चेंज होते नजर आए हैं। अगर आपने देखा कि जिनकी कैपेबिलिटीज ईरान की, जिसके ऊपर शक किया जा रहा था, जिसको अंडर एस्टिमेट किया जा रहा था, वो पूरी तरह से उभर के आई है। आज जितनी भी मिडिल ईस्ट कंट्री हैं वो इस बात को एक्नॉलेज करती हैं कि वो सारे के सारे उसके रेंज में है और वो किसी भी तरह से उनको खतरा पहुंचाने की, उनको क्षति पहुंचाने में सक्षम है। तो यही चीज़ देखते हुए जब समझौता की बात होती है, जब हम सीज फायर की बात करते हैं, तो सीज फायर कुछ नहीं होता, एक दूसरे की शक्तियों का एक्सेप्टेंस होता है। तो अमेरिका ने भी एक्सेप्ट किया, मिडिल ईस्ट ने भी एक्सेप्ट किया, और इसीलिए जब उसको बराबर का दर्जा दिया गया तभी सीज फायर की नौबत आई है। धीरज जी, क्या ये प्रोलॉन्ग्ड इंस्टेबिलिटी की जो सिचुएशन बन रही थी, अब माना जाए किससे राहत मिलेगी? और यूएस एलीज जो साथ साथ चल रहे हैं, क्या इनका भी काउंटर यहाँ पर पोजीशंस होता हुआ नजर आ रहा है आगे की सिचुएशन में? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और मुझे 2 मिनट दीजिएगा बिकॉज आई एम द लास्ट राइट नाउ एंड आई वुड लाइक टू मेक फ्यू पॉइंट्स। पहले तो मुझे आई डिसएग्री कि ये ट्रम्प वीकनेस की पोजीशन से आ रहे हैं। काफी पाउंडिंग की थी और एक रीजन है कि 8 बजे से पहले ये सीज फायर हुआ। हमारे वाइस प्रेसिडेंट यूरोप में वेट भी कर रहे थे टू शो द सीरियसनेस दैट वी आर। और आप डेस्परेशन देखिए, एक लाइफ ह्यूमन चेन। मुझे याद आता है जब हिटलर के बंकर के ऊपर एलाइड फोर्सेस जा रही थी और मिस्टर बोरा यहाँ बैठे हैं, आपको पता है उन्होंने 12 से 14 साल के बच्चों को हथियार पकड़ाए थे और एक लाइफ चेन बनाई थी। तो आपको वो दिखाता है कि एक कंट्री किस लेवल तक गिर चुका है आईआरजीसी को बचाने के लिए, कि इनोसेंट सिविलियंस के ब्लड शेड से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो पहले तो ये मिथ जो है कि ईरान के पास पता नहीं क्या सीक्रेट वेपन्स बचे हैं कि अमेरिका को और उसके एलाइज जो रीजन में है, जिसमें सऊदी, कटार, बहरीन, यूएई, उसको वो घुटने पे ला सकता है। कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मैं फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए काम करता हूं। अमेरिकन इकोनॉमी 30 ट्रिलियन की है, 480 से 460 बिलियन की है इनकी इकोनॉमी, ईरान की। व्हाट आर वी कंपेयरिंग आवरसेल्व्स? वो हु आर वी फूलिंग? दूसरी बात, हम जो बात कर रहे हैं, हमारे अभी भी सबसे बड़े कंसर्न्स हैं, वो है 1000 पाउंड का 60% एनरिच्ड यूरेनियम, जिससे बिजली नहीं बनाई जाती, जिसको वेपन के लिए यूज किया जाता है और डर्टी बॉम्ब के लिए भी अभी भी यूज कर सकते हैं। वो अभी भी हमारा मानना है कि वो जमीन के नीचे धंसा हुआ है और उसकी सर्वेलेंस हो रही है। वो एक पेच जरूर फंसेगा। दूसरी बात, जो इन्होंने डैमेज गल्फ नेशंस को किया है, ये उल्टा उन्हीं से खामियाजा मांग रहे हैं। आज तक गल्फ नेशन ने एक भी मिसाइल उनकी तरफ नहीं दागा, और ये बोल देना कि सिर्फ अमेरिकन बेसिस को वो टारगेट कर रहे थे, ये भी एक मिथ है। उन्होंने होटल्स को, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके सिविलियन एरियाज को भी हिट किया है। चौथी बात, मुझे 1 मिनट दीजिए बिकॉज आई लिसन टू एवरीबॉडी।